अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुछ चीज़ों में अजीब मुताबिकत होती है। रिश्ते शीशे जैसे होते हैं, शीशा शायद रिश्तों जैसा होता है। जब शीशे को किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है तो उस पर बाकायदा लिखा जाता है हैंडल विद केयर। इसी तौर पे बाज़ कीमती जो तोहफे होते हैं उन पे भी गत्तों पे टीवी हो सकता है, एलसीडी हो सकती है, यानी जिनकी कीमत ज़्यादा हो उस पर लिखा होता है हैंडल विद केयर। और इवन लिखा होता है बाज़ जगह इट्स फ्रजाइल। फ्रजाइल को दो तीन मानों में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो फ्रजाइल है कि ये टूट सकता है, वैसे फ्रजाइल बासी भी होता है, रिश्ते बासी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ इसका टूट जाना है। फ्रजाइल एक पौधा भी होता है, उसकी जो पत्तियाँ हैं उसको फ्रजाइल भी कहा जाता है। खैर, जो बात आपसे मैं कहने वाला हूँ वो फ्रजाइल भी है और हैंडल विद केयर वाला मामला भी है। दो बच्चियों ने, एक की शादी को हुए 4 महीने, एक को हुए 7 महीने, और दोनों बहुत पढ़ी लिखी हैं। और उसने कहा कि शादी के 4 माह के बाद मैं मियाँ के तू तकार से इतनी तंग हूँ, उसे पंजाबी में कहते हैं नक्को नक हुई हुई हूँ, और जब वो तू करके बुलाता है तो मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट महसूस होता है। जो 7 माह वाली बच्ची है उसने कहा जी मैं कई दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, और वो कहता है तेरी औकात क्या है, मैं तो ऐसा ही हूँ, हमारे घर में तो हमारा बाप भी तू करके बुलाता है, हमारा दादा भी तू करके बुलाता था, और हमारे घर तो अगर मैं तुम्हें आप कह के बुलाऊँगा तो मैं तो बकौल उसके डैश का पट्ठा लगूँगा, और इसलिए मैं नहीं लगना चाहता। अब इन दोनों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए, अच्छा बात उन दोनों की आप सोचिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल हैंडल विद केयर करना होता है। मर्द हो या औरत, इज्जत के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मगर जब आप रिश्ता कर रहे होते हैं, आप हर चीज़ देखते हो, उनके अदब आप क्यों नहीं देखते, वो किसके अब्बे ने देखना है। यानी जब आप उनके घर गए हो लड़के के, तो लड़के के अब्बा जी अपनी बीवी को कैसे बुलाते हैं, लड़के के अब्बा जी अपने बेटे को कैसे बुलाते हैं, बेटियों को कैसे बुलाते हैं। मैंने जब ये मैसेज का मैं जवाब कर रहा था तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि दिस इज़ द क्वेश्चन एंड व्हाट्स योर टेक। टेक कहते हैं, तुम इस पर क्या कहते हो। तो उसने कहा बाबा मुझे तो इसका अंदाज़ा इसलिए नहीं है कि इतने बड़े हो गए, हमने कभी आपके मुंह से अपने लिए, यानी बच्चे जब ये छोटे छोटे थे तब भी आपने हमें कभी तू करके नहीं बुलाया। अच्छा, घर में हमारे माशाल्लाह हमेशा 4-6 मुलाजिम रहते हैं, तो मैंने ना मुलाजिमों को ना मुलाजिमों के बच्चों को, इवन हमारे घर में जो हमारी खानसामा है तो हमारी बेगम भी उसको बाजी कह के बुलाती हैं, हालांकि उनसे वो कभी ना उनको ना उनके बच्चों को। अच्छा, मुलाजमा के बच्चे आपस में तू तड़ 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 करते हैं, मगर जब जब हमको मौका मिलता है उनको भी सिखाते हैं कि नहीं, आप करके बात करनी है। ये जो ख़ानदान की ट्रेडिशन होती है, बाज़ दफ़ा ये जहालत की अलामत होती है, बाज़ दफ़ा ये तकब्बर की अलामत होती है, और बाज़ दफ़ा कोई जानबूझ के आपको, वो कहते हैं इसको उनकी औकात में नीचे लेके जाना है, तो इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी अच्छे दफ्तर में किसी पढ़े लिखे अफसर को तू करके बात करते नहीं देखेंगे। कम ज़र्फ़ हो, कमीना हो, मीन हो, घटिया, ये औरत और मर्द दोनों के लिए है, वो जानबूझ के दूसरे को जब तू करके बुलाएगी तो इनफैक्ट मैसेज ये दे रहे होते हैं कि हम तो खुदा के नायब हैं, ज़मीन पे हम खुद से बने हुए खुदा हैं, और तुम्हें हम जितना भी डाउन कर दें तुम हो जाओ। लेकिन ये जो मामला है उम्र भर नहीं चल सकेगा। रोज़ाना आप एक होता है बेइज्जत होना, एक होता है आपको चरके लगाए, यानी छुरी से जब आप गोश्त को उसका बनाते हैं ना बारबेक्यू, तो उसमें ऐसे ऐसे करके छेद डालते ताकि उसके अंदर मसाला चला जाए, उसके अंदर घी चला जाए। तो आप सोचिए तकलीफ़ इंसानी वजूद में, इंसानी रूह में पहुंचाने के लिए जब कोई मर्द अपनी बीवी को
डेलिब्रेटली तकलीफ पहुंचाता है तो उसको वो तू करके बुलाता है। अगर लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, दुकानदार है, भैंसों के साथ रहता है, गोबर उठाता है, ओके, उससे आप ये तवक्को कर सकते हैं। अगर मजदूर हैं, आपके घर मुजारे काम करने वाले हैं, आपस में वो तू तकार करेंगे, माँ बहन एक करेंगे, अपनी बीवी को भी यही करेंगे, बच्चों को भी यही करेंगे। सो नस्ल दर नस्ल एक ट्रेडिशन, एक असूल, यही उनकी वैल्यू बन जाएगा। तो जिन बच्चियों को ये तकलीफ़ होती है, इसका हल शादी के बाद नहीं है, शादी से पहले है। जब भी रिश्ता देखें तो उस फैमिली के मर्दों का और औरतों का मैनरिज्म ज़रूर चेक करें। ये बात हमने कभी बॉदरी नहीं की होती, लेकिन बाद में जब आपकी बेटी घर रोते हुए आती है और उसके पास कोई हल नहीं होता, अब वो 7 माह कहती है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी नाम की चीज़ यानी जो ही आने लगती है वो मुझे तू करके, तू उठ, मुझे ये पकड़ा, ये कर, तू वो कर। अच्छा, तू आम तौर पे कमतर मुलाजमों को कहा जाता है, ग़ुलामों को कहा जाता है, अपने बराबर के या अपने महबूब को तो कोई तू करके नहीं बुलाता। इसलिए इनका शिकवा, इनकी शिकायत अपनी जगह पे बजा है, इसका हल भी है। लेकिन ये जब पर्सनली मेरी उनसे बात होगी तो उनको बताऊंगा कैसे उसको घेर के लाया जाए। लेकिन जो इस वक्त बाकी अम्मियाँ और बेटियाँ मुझे सुन रही हैं, आपकी ज़िंदगी में ये दुख ना आए, ये बताना वाजिब था, ताकि आप उसकी एहतियात कर लें। अच्छा जी, आयशा कहती हैं कि सर मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको ज़िंदगी आसानियों से भर दे, ख़ास नेमतों से। आपने मेरी मालूमात में बहुत इजाफ़ा किया और आपने सॉरी, मैंने गुस्से की वजह से, मेरी बेटी को गुस्सा आता था, आपसे बात की थी, बहुत परेशान थी, अब मुझे समझ आई है। और सर मेरी उम्र 28 साल है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है और मेरी सास जो है वो मुझसे ज़्यादा गुस्से वाली, मैं उसका गुस्सा भुगत चुकी हूँ। ओके, अच्छा, ये कहती है मेरी सास बहुत बड़ी अदाकारा, जितनी बड़ी अदाकारा का आपने जिक्र किया उससे बड़ी अदाकारा। ले जनाब, ये तो सासों की अदाकारी जारी रहेगी। और फरीहा ने कहा है कि सर मेरे चेहरे की ताजगी का कुछ करें, मैं चूँकि अंदर से खुश नहीं हूँ तो मेरा चेहरा भी बुझा बुझा और रोशन नहीं है और उस पर कोई ग्लो भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? बेटा, आने वाले दिनों में ये जो नाखुशी है, एंग्जाइटी है, ये चेहरे की सारी ग्लो खा जाती है, फिर झुर्रियाँ भी पड़ती हैं, फिर छाइयाँ भी पड़ती हैं। तो बेहतर ये है कि एक तो खुश रहें और जिन बातों से आपको दुख होता है उसके चेहरे पे ना आने दें, यहाँ से भी उसको निकालें। बहुत ज़्यादा परेशानी है तो किस रोज़ मेरे पास आ जाइए, हम आपकी NLP कर देंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें दुख देने वाली चीज़ों को आपके दिल से, जहन से, रूह से निकाल देंगे। दूसरा, फिर आप पाकिस्तान हर्बल का ये ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम है, ये मंगवाइए, डॉक्टर नौशीन साहब बनाती हैं, कमाल बनाती हैं, ये उनकी काबिल तारीफ़ और सबसे कामयाब तरीन ये प्रोडक्ट है। चूँकि ये बाल्टियों के हिसाब से नहीं बनता, ये हर लड़की के चेहरे के हिसाब से बनता है। जब आप इसका ऑर्डर करेंगे 0300-0419942 तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप फिल करोगे, फिर उनकी टीम पाकिस्तान हर्बल की डॉक्टर साहब के घर जाएंगी, वो जाके उनसे फिर बनवाती हैं, बनवा के फिर आपको वो डिस्पैच किया जाता है। क्योंकि इस प्रोसेस को मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, इसलिए मैं इतनी यकीन से, और इसका फीडबैक भी बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है। बच्चियों के, यानी ये बात याद रखिएगा, 2 से 3 माह हर सूरत में लगते, और दवाई को असर करने और इस तरह के सीरम को असर करने में 30 दिन चाहिए होते हैं, 30 से 40 दिन। तो उसके बाद आपका फिर रिज़ल्ट बहुत उम्दा। दरमियान में छोड़ दें तो जैसे लोग दरमियान में पीर को छोड़ दें तो बंदा फिर इधर उधर होता है, ऐसे ये हाल होता है। मैं सॉरी से ये मतलब ना लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि पीर को पकड़ें, मत पकड़िएगा, अल्लाह ने खुद अकल दी है, उसके मुताबिक चलिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।